अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राना फयाज इस्माइल। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं टू दी पॉइंट। आज जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान रेलवेज। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। पाकिस्तान के तबाह हाल इदारे जिसमें रेलवेज सर फेहरिस्त है। पाकिस्तान को आजाद हुए 76 से ज्यादा साल गुजर चुके। 76 ईयर्स में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कम पाया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी के बाद पाकिस्तान को जो बेहतरीन इदारे मुहैया किए गए थे, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन जरिया मुआश भी थे, जिनसे अच्छा खासा बजट कमाया जा सकता था और उसमें अगर हम गौर फिक्र करते, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते तो आज वो मुनाफा बख्श इदारे बन चुके होते। लेकिन बदकिस्मती से आखिरी सांसें लेते हुए हमारे इदारे, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवेज और दीगर इदारे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज के ऊपर। उस पर बात करने से पहले रेलवेज की कारकर्दगी और उसकी हालत आप ये मेरे साथ वीडियो में देख सकते हैं। देखें, बाहर जगह पर तो ये 2024 में भी फाटक ही नहीं है। लोग किस तरह से गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं वीडियो में टूटी फूटी रेलवे लाइन, जिस पे चलती हुई तेज रफ्तार गाड़ियां, रेलवे जिस पे चलती हुई ट्रेन, जिसमें बैठे हुए बच्चे, बूढ़े, औरतें किस तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में सफर कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये जो आपके सामने पूरी पूरी लाइन खुली पड़ी है, किसी भी वक्त ये बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। फिर क्या होगा, कुछ गुजरा टीवी पे आएंगे और मुजम्मती अल्फाज बोलेंगे कि जी बड़ा अफसोस हुआ ये मामला पेश आया, लेकिन उससे पहले इसका सद्देबाब नहीं किया जाता। बाहर जगह पर तो फाटक ही नहीं है, सेफ्टी गेट ही नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक रोड क्रॉस कर रही है। रिसेंटली हमें देखने को मिला एक रिक्शा जिस पे बच्चे, स्कूल के बच्चे सफर कर रहे थे, फाटक ना होने की वजह से, रेलवे गेट ना होने की वजह से, वो जब वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे तो ट्रेन से टकरा गए और काफी तादाद में शहादतें हुई। इस तरह के वाकया तो रोजमर्रा देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके लिए, इनसे बचने के लिए सद्देबाब नहीं किया जाता। बड़ी जगह पर फ्लाईओवर्स की जरूरत है, बड़ी जगह पर जो अंडरपासेस की जरूरत है, जदीद निजाम की जरूरत है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा। जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी सियासतदान आते हैं, हुक्मरान आते हैं, तरह तरह के वादे करके जाते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ये निजाम जू का तू आखिरी सांसें ले रहा है। अगर हालात यही रहे तो अनकरीब पाकिस्तान रेलवेज को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। लाखों करोड़ों की तादाद में मुलाजमीन जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और ये निज़ाम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पे जो भी कंपनी इस टेंडर को लेगी वो अपनी सहूलियात और अपनी फैसिलिटेशन लेके आएगी। लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान के इदारे को हम फाल नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते, उसको अपने पांव पे खड़ा नहीं करते। या तो हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो या फिर हम खुद मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं और ये सारे के सारे इदारे बेचना चाहते हैं। पाकिस्तान रेलवेज की तबाही में अब मैं किसी एक पार्टी या एक गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, कुछ थोड़े बहुत बेहतर काम किए, लेकिन ज्यादातर ने जो है ना वो जेब भरी, करोड़ों की अरबों की करप्शन की और चलते बने। जो स्टेशन बेहतरीन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे पाकिस्तान को, तो आज अदम तवज्जो की वजह से वो खस्ता हाली का शिकार है। ना वहां पर मुसाफिरों को बैठने की जगह मुयसर है, ना वहां सफाई सुथराई का कोई काम है। लाहौर से कराची तक आप अगर सफर करें, जो सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है, तो आपको नजर आएगा जगह जगह पर कहाँ खस्ता हाल स्टेशन,
کہیں پہ پانی پینے کا جو ہے نا وہ انتظام نہیں ہے، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ، بہت سارے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ آخری سانسیں لیتا ہوا ریلوے کا نظام پاکستانی حکمرانوں کی توجہ چاہتا ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ جو ہمارا ریلوے کا نظام ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے اندر پیسہ لگایا جائے تو یہ بہت بڑا پاکستان کا پروجیکٹ بن کے سامنے آئے گا، اور اس سے اچھا خاصا زر مبادلہ ہم کما سکتے ہیں، جو پاکستان کی بہتر معیشت میں ایک بہترین لگا۔ میرا آج کا پروگرام دیکھتے رہیے گا، میرا پروگرام ٹو دی پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔